लास्ट वीडियो में हम ये सीख रहे थे आई राइट, आई डोंट राइट, डू आई राइट। ये प्रेजेंट की बात है, मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता, क्या मैं लिखता हूँ। आई रोट, आई डिडंट राइट, डिड आई राइट, ये पास्ट की बात हो रही है। मैंने लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, क्या मैंने लिखा था। आई विल राइट, आई वोंट राइट, विल आई राइट, फ्यूचर की बात हो रही है। मैं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, क्या मैं लिखूंगा। सो ये प्रेजेंट और पास्ट तो सॉरी फ्यूचर हम पहले सीख चुके थे। आई प्ले, आई विल प्ले। लेकिन ये आई रोट जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, उसका नेगेटिव करना भी हम सीख चुके थे। लेकिन अभी ये एक ही वर्ड है, आई रोट, आई डिडंट राइट। जब डिडंट बोलेंगे तो उसके पीछे राइट बोलेंगे। यहाँ पर ये पास्ट के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको ये प्रैक्टिस जारी रखना है। यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, कल मैं मेरे दोस्त के घर गया था। ये फ्रेंड के बाद अपोस्ट्रोफी एस को साफ साफ बोलना है जब भी बातचीत करें तब, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने सुना है जब वो बोलते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं माई नेम इज एक्स वाई जेड, माई फादर नेम इज एक्स वाई जेड, माई मदर नेम इज, तो माई नेम इज इट्स ओके, लेकिन माई फादर्स नेम अपोस्ट्रोफी एस एकदम साफ बोलना पड़ता है। सो यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, कल मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था। अगर मैं उसका नेगेटिव करूँ तो आई डिडेंट गो, जब डिडेंट बोलूंगा तो फिर गो बोलना पड़ेगा। और पूछेंगे आपको किसी को डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, तो डिड यू गो, जब डिड बोलेंगे तो पीछे गो बोलेंगे, वेंट नहीं। तो एक गो का पास्ट वेंट होता है, टीच यानी सिखाना, उसका पास्ट टॉट हो गया। बिकम का पास्ट बिकेम हुआ। माई फ्रेंड टॉट मी ड्राइविंग, मुझे मेरे दोस्त ने ड्राइविंग सिखाई थी। वी बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, हम 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुए थे। ही पनिश्ड हिज सन फॉर टेलिंग ए लाई, उसने उसके बेटे को झूठ बोलने के लिए सजा दी। वी लॉक द डोर एंड गिव द की टू आवर नेबर, हमने ताला लगाकर चाबी बाजू वाले को दे दी। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हैं। इसमें जो पास्ट के फॉर्म्स हैं ये हम सीख गए थे इरेगुलर वर्ब्स में, वेंट, टॉट, बिकेम। लेकिन यहाँ पनिश, इसके पीछे ईडी लग गया है, लॉक उसके पीछे ईडी लग गया है। हर एक वर्ब जो होता है उसमें ईडी नहीं लगता। यहाँ सारे जो वर्ब्स हैं वो हम सीखे थे इरेगुलर वर्ब्स, उसमें तो ईडी कभी भी नहीं लगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वो याद रखने हैं। यहाँ सब ईडी लगाने वाले वर्ब्स रखे हैं इस फाइल के अंदर, आप उसको पॉज करते जाइए और लिखते जाइए और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ये सब में ईडी लगता है, लेकिन कुछ वर्ब्स में स्पेलिंग में लास्ट में ऑलरेडी ई होता है, तो वहाँ सिर्फ डी ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ई है। ये अब्यूज में लास्ट में ई है, अक्यूज में लास्ट में ई है, तो वहाँ फिर से ईडी नहीं लगाएंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। तो ये सारे वर्ब्स में ऐसे है कि जो स्पेलिंग में लास्ट में ऑलरेडी ई होता है तो वहाँ सिर्फ हम डी रखेंगे। तो उसको आप पॉज करते जाइए वीडियो को और आपकी नोट में लिखते जाइए कि ये सब में सिर्फ डी लगेगा। और सिंपली जब याद रखेंगे कि लास्ट में अगर स्पेलिंग में ई आता है तो सिर्फ हम डी लगाएंगे पास्ट करने के लिए। जब एंडिंग में वाई होता है और वाई से पहले वॉवल है तो ईडी ऐड कर देंगे। प्ले, प्लेड, कन्वे, कन्वेड, डिले, डिलेड, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई का आई हो जाएगा, वाई हटाकर आई लिखना है और फिर ईडी ऐड करना है। अप्लाई में वाई से पहले एल है तो एल कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, ए डबल पी एल आई ई डी, तो वाई की जगह पे आई आ गया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो अगर आप सुना होगा ध्यान से तो मैंने पढ़ा होगा ही पनिश्ड हिज सन, मैंने पनिश्ड नहीं बोला, ईडी को ड नहीं बोला। वी लॉक द डोर, लॉक्ड, मैंने ट बोला, मैंने ड नहीं बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला वी लॉक्ड। तो ये ध्यान रखना है बोलने में, जब कोई भी वर्ब का एंडिंग साउंड क, प, फ, श या च होगा, क, प, फ, श या च, से लॉक में लास्ट में क है, पनिश में लास्ट में स निकलता है, वॉच में लास्ट में च आएगा, स्टॉप उसमें लास्ट में प आएगा, लाफ उसमें लास्ट में फ आएगा। तो उसके बाद ईडी को ड नहीं बोलेंगे, ट बोलेंगे। लॉक, लॉक्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, लाफ, लाफ्ड, पनिश, पनिश्ड, वॉच, वॉच्ड। तो इस तरह से ये आधा ट बोलने के लिए हमारी जो जुबान है उसकी जो टीप है वो हमारे जो ऊपर के तलवे पे चिपक के रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी, तो आधा ट निकलेगा। लॉक्ड, स्टॉप्ड, ये प्रैक्टिस करना इस तरह से। ओके। या दूसरा जो पॉइंट है, सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर,
मतलब उसने उसकी कॉलेज की पढ़ाई पिछले साल पूरी की, कंप्लीट की। सो कंप्लीट लास्ट में ट साउंड है। तो जब ईडी वाले वर्ब हम बोलते हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ट और ड के बाद हम टीड बोलना है और डीड बोलना है। हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं, टेड एंड डेड बोलते हैं, कंप्लीटेड। वो ट के बाद ए साउंड ऐड करते हैं, कंप्लीटेड। और डिवाइड या इन्वेंट, उसके बाद वो डेड ऐड करते हैं, डिवाइडेड, इन्वेंटेड, इनवाइटेड। लेकिन वहाँ पे टेड या डेड नहीं, वो टीड, ई साउंड आएगा ट के बाद, ट के साथ ई मिल जाएगा, टेड एंड डेड, ये बोलना है। तो ये सारे शब्दों को आप जोर जोर से पढ़ना, इसको पॉज करके लिखना। ये सारे जो वर्ड्स है उसमें एंडिंग ट या तो ड होगा। अबोर्ट में लास्ट में ट है, एब्सकॉन्ड में लास्ट में ड है, एड उसमें लास्ट में ड साउंड है, अफोर्ड में लास्ट में ड साउंड है। तो ऐसे ये ड और ट वाले साउंड जो है लास्ट में, उसके बाद ईडी लगाएंगे तो उसको टेड एंड डेड नहीं बोलेंगे, उसको टीड बोलते हैं और डीड बोलते हैं। तो कुछ बोलने के जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, ये पास्ट के फॉर्म्स ईडी वाले किस तरह से बोलते हैं, और ये सारी प्रैक्टिस बहुत सिंसियरली करें, इसको हल्के में ना लें। ये सारे सेंटेंस जो है ये पढ़े, उसका मतलब क्या होगा वो समझे, और ये जो प्रैक्टिस सीखे थे हम, उसका नेगेटिव करना है, उसका क्वेश्चन करना है। तो यही प्रैक्टिस आप इन सेंटेंसेस में करें, ये सबका नेगेटिव करें, ये सबका क्वेश्चन करें और प्रैक्टिस करते रहें।